नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक ज्ञान की तमाम बातें पहुंचती हैं और आपको जागरूक किया जाता है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई कहाँ जा रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए है ताकि आपको ये हम समझा सके कि आपकी राह कैसी है, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम नारायण। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे और हमेशा से हर एपिसोड में हमने बहुत अच्छी बातें की हैं। आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मैं चाहूँगी कि इस पर आप लोग मुझे भी जागरूक करें और लोगों तक भी अपनी बातों को पहुँचाएं। हम लोग बात कर रहे थे कि हर इंसान आज के समय में उन चीज़ों को पूजता है, उन चीज़ों का सम्मान करता है जिन चीज़ों को उसने खुद बनाया है, चाहे वो कोई मूर्ति हो। अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि सभी देवी देवताओं की हम बात कर लें, हम कभी सूर्य देव की पूजा करते हैं, कभी कि नहीं ये जल देवता है इनकी हम अलग पूजा करते हैं, कभी हम करते नहीं ये शिव भगवान है इनकी अलग पूजा, इनकी अलग उपासना हो रही है। तो ये हमारी क्रिएशंस है, ये सब हम ही लोगों ने बनाया है और हम ही लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो असली चीज़ है उसको तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने हमेशा से गुरुजी से समझा है कि हमें आसमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम वहाँ से आए हैं, लेकिन हम उसको तो थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। हम थैंक यू नीचे लोगों को बोल रहे हैं, जो हमारे ऊपर मालिकाना हक रख रहे हैं, हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? समाज में जो थोड़ा ज्ञानी बन गया, इंटेलिजेंट बन गया, एजुकेटेड समझदार आदमी है, जितना एजुकेटेड आदमी है सब एजुकेटेड चोर है, एजुकेटेड डाकू है। उनको मालूम है कैसे इनकम टैक्स को छुपाया जाए। हमका पूजा करना चाहिए, खुद का पूजा करना चाहिए। सूरज वो मैनमेड नहीं है, आदमी का बना हुआ चीज सूरज नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, हवा नहीं है। उनका तो पूजा करने को वो हमारा सेवक है। देखिए, जो घर का नौकर अच्छा है, समझदार है, बहुत क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वफादार है, उनको दिल से तो इज्जत करता है, लेकिन सामने उसको झुकता नहीं है। लेकिन उसका जो विवेक है वो तो झुकता है वफादार का सामने। जो मालिक है वो झुकना कोशिश नहीं करता है, मालिक का विवेक तो झुकता है। बिल्कुल, ये तो मानते हो ना? बिल्कुल मानती हूँ। तो बताओ कैसे झुकता है? देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट जो कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे घर में कोई काम करने वाला है, वो बहुत सिंसियर है, और अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, हम गाड़ी में अपना बहुत कोई कीमती सामान अगर छोड़ के आए हैं, वो आके हमें दे के जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हम शायद उसके सामने झुकते नहीं है कि नहीं तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया, लेकिन हमारा मन तो जानता है, हमारा मन उसकी इस चीज़ को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करता है और उसको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। लेकिन हमारा जो ईगो है कि वो नौकर है, हम मालिक हैं, तो वो झुक नहीं पाता, और यही ईगो को जो है प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हमारे अंदर ना रहे, खत्म होना चाहिए। क्योंकि अगर विवेक जो हमारा क्रिएटर है, अगर वो झुक रहा है, तो हम क्या इतनी बड़ी तोप बन गए कि हम नहीं झुक पाएंगे? बिल्कुल, हम क्या उससे बड़े हो गए हैं? बिल्कुल। तो सभी हमारा आत्मा का आत्मज्ञान को हम यही बोलना चाहती है। लाखों करोड़ साल से इंसान बर्बादी का रास्ता में जा रहा है। अभी तो रुक जाओ भाई। इंसान आदमी अगर रुकना नहीं जानता है तो शरीर तो एक चलमान गाड़ी है, चलता फिरता गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो ब्रेक हमारा विवेक है। विवेक हमको बताता है अभी बैठ जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, हम सुनता नहीं है। अगर गाड़ी का एक्सीलेट दबाता है और डायना पाव में ब्रेक नहीं दबाएंगे तो एक्सीडेंट तो होने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए सभी हमारा सामने दर्शक को मेरा आत्मा का आत्मीयगण को हम ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, ये आप लोग टीवी का बात, हम लोग का बात, हमारा बात, महागुरु का बात, आसमान का बात, सूरज का बात, पानी का बात, हवा का बात, धरती का बात समझ आ रहा है मेरा तरफ से, तो सबको बताओ, आगे सबको सुनाओ, सबको घर घर जाओ, गांव गांव जाओ, शहर में जाओ, नीचे से ऊपर तक सबका पाँव पकड़ के बोलो हम हमारा दास है, हम आपका दास हूँ, हमारा
प्रकृति का बात आप सुनिए, आप मानिए और ये करिए। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ सेवा है जी जो करने से घटता नहीं है, जो किसी को बताने से देने से घटता नहीं है, जो लेता है उसको भी घटता नहीं, जो बताता है जो देता है उसको भी घटता नहीं। ये सबसे बड़ा सेवा है, श्रेष्ठ सेवा है। ये सेवा हर इंसान को करना चाहिए। इसके बारे में खुल के बताओ। जी कंचन, आपका प्रश्न ये था कि जो मैन मेड मंदिर है या मैन मेड धर्म है या मूर्तियां हैं उसकी पूजा हम करते हैं, लेकिन जो नेचर है उसको हम इतना रेस्पेक्ट नहीं करते। उसकी एक वजह है, वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं करते। भाई उसने अपनी इम्पोर्टेंस कभी समझाई नहीं ना, क्योंकि हमें पता है हम सो रहे हैं तो सुबह इस टाइम पे फिक्स टाइम पे सूरज ने उगना ही उगना है और हवा ने चलना ही चलना है। गर्मियों में गर्मी होगी, सर्दियों में सर्दी पड़ेगी या बारिश में बरसात होगी। तो जिस चीज़ पे, जैसे एक माँ है जो हमारी जन्मदाता माँ है, हमें ये पता है कि इंसान को कि पैदा होते ही माँ का दूध हम पिएंगे, क्योंकि वो उसका दूध तैयार होगा और हम वो दूध पिएंगे ही पिएंगे। लेकिन वो कितने दिन तक? 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, इससे ज़्यादा, 5 साल, चलो 5 साल तक। लेकिन जिस नेचर से हम पैदा हुए हैं, हुए तो नेचर से ही हैं, सारा नेचुरल प्रोसेस से ही हम पैदा हुए हैं। जैसा कि प्रेसिडेंट पहले कहते हैं, हम जो माता और पिता के बॉडी से तैयार हुए हैं, उनके किसी पर्टिकुलर पार्ट से हम दोनों, हमारा निर्माण हुआ है, तो उनका शरीर भी तो इसी नेचर में पड़े हुए फलों से या पौधों के अनाज से खा के तैयार हुआ है या पानी पी के तैयार हुआ है। इसका मतलब नेचर से ही वो बने और उन्हीं से हम बने। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा क्रिएशन नेचर से ही हुआ है। और हम पैदा होने के अगर 5 साल तक अपने जन्मदात्री माँ का दूध पीते हैं, तो नेचर तो हमारी माता हमारे जीवन के अंतिम सांस तक है और उसका दूध तो हम पिए ही जा रहे हैं। कैसे वो बताओ, खुल के बताओ। पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे से, पानी से, या जैसे गाय भी एक नेचुरल क्रिएशन है, उसका दूध पी के, दूध से 10 तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, सब चीज़ों से हमारी पौष्टिकता बढ़ती है। पेड़ पौधों से फल खा के हमारी जो मिनरल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हम तो ये एक तरह से नेचर का ही दूध पी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते, उसका एहसान नहीं मानते। हम एहसान मानना, जैसे कि जब तक हम बच्चे होते हैं हमारे को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही बच्चा थोड़ा स्वावलंबी हो गया, पढ़ लिख के कुछ बन गया, तो वो सोचते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया मेरे लिए, ऐसा किया ही क्या है मेरे लिए, खुद के अपने प्लेजर के लिए हमें पैदा किया, हम पैदा हो गए किसी तरह से। अब छोटे थे तो खिलाया पढ़ाया लिखाया, अपने स्टेटस के लिए हमें अच्छे स्कूल में डाला। ऐसा होता है आज की सोसाइटी में। तो इसमें इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, हम तो खुद स्वावलंबी हैं या खुद सेल्फ सफिशिएंट है, हम एक अलग इंसान है, अलग आइडेंटिटी। ये जो अहंकार, ये अहंकार हमारे हर इंसान में आ चुका है। एक फैमिली में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अहंकार रखते हैं और हम एज ए होल सोसाइटी नेचर के लिए ये फीलिंग रखे बैठे हैं कि जो चीज़ हमें आराम से मिल जाती है, जो माता पिता का हमें अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है अपने घर में जब हम छोटे होते हैं, तो यही एक बड़े रूप में नेचर से जो हमें अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखी। बिल्कुल। पेड़ ने ये नहीं कहा कि नहीं आज हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, आज हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, हमारा मन नहीं है। जैसे कि हमारी माता जितना भी हमसे गुस्सा हो, कभी ये नहीं कहती मैं खाना नहीं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से कभी किसी पेड़ ने ये नहीं बोला। लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं, इसका कोई अहमियत ही नहीं ज़िंदगी में दी, क्योंकि वो हमें इतना इजीली जीवन की पहली सांस से मिलता आ रहा है, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने के बाद ही हमें ये लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, हवा तो चलेगी ही, पानी तो बहेगा ही। लेकिन अगर किसी दिन पानी ने सोच लिया, पानी ने सोच लिया मैं आज जम जाऊंगी और मैं बर्फ बन के पूरे अगर क्रिएशन में पानी जम जाए, आप सोचो क्या हालत होगी। बिल्कुल। या हवा, मैं कह रही हूँ आधे से भी आधे सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या हालत होगी। कभी हमने ये सोचा ही है? नहीं। इसको सोचना पड़ेगा तो ही लोग ये जो मैन मेड मंदिर और ये जो आप कह रहे थे ना मूर्तियों को पूजते हैं, सब कुछ छोड़ के, मैं कहती हूँ डर के मारे तब ये इसको पूजेंगे। लेकिन प्रकृति डराती नहीं है, क्योंकि वो हमारी माता है, वो हमारे पिता हैं। ये जो अगर आप पूछेंगे फिर प्रकृति का प्रकोप क्यों होता है, ये तो नेचुरल कैलामिटी है, एक सृष्टि का नियम है कि एक चीज जाएगी तो दूसरी आएगी। इंसान को जब तक झटका नहीं लगेगा तो घूमेगा नहीं,
रुकेगा नहीं, भागेगा नहीं। झटका तो जिंदगी में होना ही चाहिए। तभी तो हम भूख संभलेंगे। भूख नहीं है तो खाना अच्छा लगता है क्या? तो झटका तो हर इंसान को चाहिए, हर वक्त चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जैसे कहें कि इंसान पैदा ही होते जाए और मृत्यु ना हो, तो यहाँ तो एक इतने स्टूडियो में ही 100 लोग बैठे होते, बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगे कहाँ? वो तो ये सृष्टि का नियम है, कोई जाएगा तो ही नया आएगा। क्योंकि ये बात ही है कि सबसे कांस्टेंट क्या है लाइफ में? चेंज। चेंज से ज्यादा कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। तो ये राम नाम का बात, मेडिटेशन का हमारा हो गया टाइम। ये जो हम लोग कथा वाचक का हिसाब से सबका दास बन के हम लोग आया है। जी, हम तो किसी से फायदा लूटने के लिए, कोई सेवा लेने के लिए नहीं बिल्कुल आया, नहीं। हम सेवा देने के लिए हम लोग आया। जी बिल्कुल। तो सबको बोलो आगे क्या करना चाहिए, जन जन में बताना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए, गांव गांव में जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए। ये ठीक से बताओ। जी, प्रेसिडेंट का कहना ये है कि जैसे कंचन ने भी हमसे पूछा कि हम उस मूर्ति पूजन के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें डराया जाता है। ये जो धर्म के रक्षक हैं वो हमें डरा के रखते हैं कि ये पूजा नहीं करेंगे तो ये श्रेष्ठ सेवा के बारे में बताओ ना। वही मैं उसी पे आ रही हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें डराया गया है। लेकिन नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन हमारे ना एजुकेशन सिस्टम में है, ना किसी ने हमें सिखाया। तो प्रेसिडेंट ये कहना चाहते हैं कि ये जो मैन मेड धर्म है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं या ये जो जितने भी हमारे ग्रंथ है, ये वो तो किसी इंसान ने ही लिखे हैं। बिल्कुल। उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने अंदर बैठे हुए विवेक को पे आस्था रखिए, उसके डिसीजन, उसके साथ बातचीत करके उसकी सुन के डिसीजन लीजिए। हाथ जोड़ के रखिए। आप और आपका विवेक अगर हाथ जोड़ के आगे चलेंगे, हमें किसी धर्म से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और नेचर को पूजिए। अगर किसी को मानना है ये सही सर्वशक्तिमान है, बात, ये हम लोग जो सही बात कहती है, जो हमको आपको सबको मालूम है, ये बात जन जन को बताइए। ये बिल्कुल। ये इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको आगे प्रचार कीजिए कि अगर मानना है या शुक्रिया अदा करना है तो सिर्फ नेचर का, बिल्कुल। जहाँ से हम आए हैं उसी में शक्ति है हमें बर्बाद करने की, ना कि इन मूर्तियों में और ना ही धर्म के रक्षकों में। इसीलिए उनको पूछने, ठीक है आपका विश्वास है, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आप सब छोड़ दो, ये भी एक इतना डीप रूटेड डर बैठा हुआ है, उसको भी जाते जाते जाएगा। लेकिन कोशिश, पहले सोच के बाद कोशिश, तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। और ये कोशिश कैसे करेंगे? आप राम नारायण राम का जाप करिए, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करिए, और उसके बाद थोड़ा सा वक्त वही चिंतन असली पे। पूजा है, वही असली प्रार्थना है, प्रेयर बिल्कुल, है। बिल्कुल। और यहाँ प्रेसिडेंट ने आपको समझाया है कई एपिसोड में, राम नारायण राम का मतलब है, राम है आकाश, और जो नारायण है वो सारे तारे नक्षत्र, और जो दूसरा राम यहाँ है वो है जितने भी जीव प्राणी, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, ये है राम। पानी, हवा, सूरज, ये सब बिल्कुल। दूसरा राम है, आखिरी वाला नाम। तो राम नारायण राम, ना ये हिंदू का जाप है, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, ये है नेचर का एक वाइब्रेशन, एक साउंड एनर्जी है। आप राम नारायण राम। असली पिता माता का असली नाम जी बिल्कुल, बताओ बताओ। ये असली माता पिता का नाम है, इसमें कोई धर्म। असली नाम, एक ही नाम। जी अलग अलग 400 धर्म का 400 नाम नहीं हो सकता है, हजारों बिल्कुल। नाम नहीं हो सकता है। मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, इनका एक नाम है। हमारा नाम शंकर सखा, मेरे को क्या कुत्ता बोल के बुलाएगा, हम उसको बोले हाँ आ रहा है कुत्ता, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जितने भी आप राम कृष्ण शिव जी या जीसस क्राइस्ट कुछ भी बोल के पुकार लिए, वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी सिर्फ राम नारायण राम के जाप से। और उस पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और मेडिटेशन कीजिए। आप करके देखो ना, करने से फायदा है, जी, नुकसान हो बिल्कुल। तो मत करो। जी बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट का ओपन चैलेंज है आपको, आप करके तो देखिए, सिर्फ 15 दिन करिए, क्योंकि मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात कह रही हूँ कि जो फ़र्क और इमीडिएट जो रिजल्ट्स मुझे आने शुरू हुए हैं,
मैं भी काफ़ी दुनिया देख चुकी हूँ, काफ़ी उम्र है मेरी भी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस ही मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आके इतने बड़े चैनल में मैं ये बात तो बोल नहीं सकती। बिल्कुल। तो राम नारायण राम का जाप करिए, रात को मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा चिंतन करिए कि आपको अपने डे टू डे लाइफ में क्या थोड़ा थोड़ा बदलाव लाके आपको किस तरह से आपको अपग्रेडेड इंसान खुद को और बनाना है। आप सुधरेंगे तो आपका परिवार सुधरेगा, आपके आगे आने वाली जनरेशन सुधरेंगी, जो कि समाज सुधरेगा, दुनिया सुधरेगा, क्योंकि घर से ऊपर वाला रोएगा नहीं, हंसेगा, मजा करेगा। जैसे कि कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपना परिवार सुधारेंगे, ऐसे करते करते जो हमारा 800 करोड़ का परिवार है वो भी सुधरेगा। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा काम करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ राम नारायण राम का आप जाप करिए, मेडिटेशन करिए, और उसके बाद थोड़ा सा चिंतन करिए क्या कहाँ आप गलत जा रहे हो और किन गलत चीज़ों में आप अपना अर्थ भी, अपना परमार्थ भी व्यय कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। उस एनर्जी को आप और किस पॉजिटिव काम में लगा सकते हो, ये आपको अपने अंदर से ही आपका विवेक आपको बताएगा। अब आपको अपने विवेक के सुनने का, कहते हैं ना, बिल्कुल हाई टाइम आ चुका है, और ज़्यादा बर्बादी से पहले। तो समाज दिस इज द राइट टाइम। अभी मैसेज है, क्या बोलता है उसको, कट्टी, क्या दूसरे काठी की क्या बोलता है, माचिस की तीली। तीली। अभी आग लगाना है सबका अंदर, खुद का अंदर खुद लगाओ, तो आप रॉकेट भागेगा। बिल्कुल। हमारा रॉकेट अभी पानी के अंदर घुसा हुआ है, उनको उठा भाई पानी से, संस्कार से। तो संस्कार, तो मैसेज तो तीली को लगाओ, आग, बारूद तो है ही है, जन्म से बारूद लेके आया, आप रॉकेट में भी जहां से आया वहां जा सकता है, नहीं तो यहाँ ही मरेंगे, उद्धार नहीं होंगे। बताओ। जी, ये जो इंसान का जन्म हुआ है, जिस पर्पस से क्रिएटर ने इंसान को पैदा किया था, तैयार किया था, कि उसको चिंतन की शक्ति देके और सिद्धांत लेने की शक्ति देके, प्लीज़ उसे अपने ऊपर उसको फेल मत होने दीजिए कि मैंने ये क्या कर दिया। वो दिन रात शायद अब आंसू बहा रहा है कि मैंने जो सोच के ये क्रिएशन की थी और मेरी क्रिएशन इतनी खराब कैसे हो गई। अब वक्त आ गया है कि अपने विवेक की बात सुन के, विवेकाधीन होके हम उस क्रिएटर को जिताए कि भाई हम गलत नहीं हैं, हम अब सही जा रहे हैं। आप भी गलत नहीं है, आप सोइए, मैं भी सोई। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो बोलो, ढंग से बिल्कुल बिल्कुल समझना होगा और बहुत धैर्य से इन बातों को सोचना भी होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे कब बात। सोचेंगे? नहीं, सोचने का समय तो अब आप समझा रहे हैं ना लोगों को, अब आपकी बात मेरे को कौन समझाएगा? आप तो खुद इतने समझदार हैं। आप मैं बेवकूफ हूँ ना, नहीं, इसलिए आपका बीच में फंस गया। नहीं, आप बहुत समझदार हैं। वो कुछ कह रहे थे हाँ, कंचना। बिल्कुल। तो आगे भी हम एपिसोड में इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर राम नारायण राम। राम नारायण राम। अगर आप भी चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। आज अपने एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, अपने विवेक की सुनने की ज़रूरत है। आप हर किसी की सुनते हैं अपने जीवन में, लेकिन अपने विवेक की सुनना भूल जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक यही ज्ञान पहुंचा रहे हैं कि आपको अब समय आ गया है अपने विवेक की बात सुनकर अपने जीवन में उन कार्यों को करना जिन कार्यों को आप करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना संतान दल से, तो आप सिर्फ 1 रुपया देकर भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। बहुत कुछ हम आपसे नहीं मांग रहे हैं कि आपको देना है, सिर्फ 1 रुपये से आप इससे जुड़ सकते हैं, इसके भागीदार बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।